जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के पेपर का आयोजन किया गया और जिसकी आंसर की जो है वो आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। तो आपने आंसर की मिला लिया होगा और जितने भी नंबर आपके माइनस मार्किंग के बाद में बच रहे हैं वो आपने सबने देख लिया होगा। जो मेंस का पेपर हुआ था वो 4 शिफ्ट में आयोजित किया गया था और 4 शिफ्ट में इसका आयोजन हुआ था। और पहला जो सेक्शन था इसमें जो है आपके मैथ आए थे, मैथ का क्वेश्चन था। पहले सेक्शन में आपका मैथ था और रीजनिंग था, जिसमें मैथ के आपके जो है वो 30 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन थे। और ये आपका क्वेश्चन था। और इधर आपका अगर मार्क की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, यानी मैथ जो है आपका 90 नंबर का था और रीजनिंग भी आपकी टोटल 90 नंबर की थी। इसके बाद जो सेकेंड सेक्शन हुआ था ये आपका फर्स्ट सेक्शन की बात है। और जो सेकेंड सेक्शन आपका हुआ था, इस सेकेंड सेक्शन में जो है वो आपकी इंग्लिश आई थी और इसके अलावा आपकी जो है जीएस का पोर्शन था। इंग्लिश के जो क्वेश्चन की संख्या थी वो 45 थी और जीएस के जो क्वेश्चन की संख्या थी वो आपकी 25 थी। यानी इंग्लिश का जो टोटल नंबर आपका था वो 135 था और जो जीएस के आपके टोटल नंबर बनते थे वो आपके 75 बनते थे। ये आपके 2 सेक्शन हुआ। इसके बाद एक कंप्यूटर का आपका पेपर हुआ था। कंप्यूटर जिसमें आपके ये क्वालिफाइंग था, आपको केवल क्वालिफाई करना था, क्वालिफाइंग नेचर का था। इसमें आपको टोटल 20 यानी 20 क्वेश्चन दिए गए थे और जो इसका नंबर था वो आपका 60 नंबर के थे। और इसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट थी। इतना स्टेप जो है इस बार एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में हुआ। यानी टोटल नंबरों की अगर बात किया जाए और क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन जो है मिला के बनता है वो आपका बनता है 130। यानी 130 आपके क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, तो टोटल जो आपके नंबर बन जाते हैं वो 390 नंबर बन जाते हैं। इनमें से जो कंप्यूटर है वो आपका क्वालिफाइंग है, यानी केवल आपको पास करना था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जो है आपको अच्छा मार्क गेन करना था। इसी के आधार पे आपकी मेरिट जो है फाइनल बनाई जाएगी कि कितना जो है आपका कट ऑफ जा रहा है, ये आपको इसी के आधार पे देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें स्पेशल कंप्यूटर के बारे में मांगा गया है, तो उसमें जो है कंप्यूटर का भी एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट था। इसके अलावा और कोई आपका जो है पेपर इसमें नहीं होना था। यही आपका पूरा टोटल था। तो आपका टोटल जो है 130 यानी 130 क्वेश्चन थे और 390 नंबर का था। और आपको जो टोटल टाइम दिया गया था इस पेपर को करने के लिए आपको 1 आवर दिया गया था और इस पेपर को जो है सेकंड वाले सेक्शन को करने के लिए भी 1 आवर दिया गया था। और कंप्यूटर को करने के लिए आपको जो है 15 मिनट का टाइम दिया गया था। यानी इस 15 मिनट में आपको कंप्यूटर को सॉल्व करना था। तो ये रहा जो है आपका एसएससी मेंस का जो है जो आपका पेपर हुआ था उसका पूरा ये जिस 2 सेक्शन में और फिर कंप्यूटर आपका था, इसके बाद टाइपिंग थी। तो ऐसे आपका पेपर का आयोजन किया गया। और मैथ को जिसने बहुत अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किया था उसने 30 में से लगभग जो है 28 या 29 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट किया, क्योंकि पेपर मैथ का इस बार थोड़ा इजी आया था, इतना ज़्यादा कठिन नहीं पूछा था। और रीजनिंग भी आसान थी। इंग्लिश में ज़रूर 1-2 शिफ्ट में जो है कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से आया है कि उसमें गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं। और जीएस भी आपकी जो है जैसे एसएससी परंपरागत रूप से पूछती है ठीक उसी प्रकार से पूछा था। और कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है इसमें लोगों को दिक्कत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका इस सेक्शन में तो अच्छा नंबर आया है लेकिन कंप्यूटर उनका जो है गड़बड़ हो गया है। तो कंप्यूटर चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो क्वालिफाई ही आपको करना है, लेकिन फिर भी आपके सिलेक्शन में जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पता लगेगा कि इसमें तो नंबर अच्छा है लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। और अगर इसको कट ऑफ को लेकर बात किया जाए तो कट ऑफ जो है आपको बता कुछ भी दिया जाए कि कितने नंबर हैं तो आप का चयन हो जाएगा और इतना है तो आप समझिए कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन कट ऑफ जो है वो बताने से अच्छा है कि जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी कि कितने नंबर जो है ऑफिशियल कट ऑफ बनता है वही आपके लिए प्रमाणित होगी और उसी के आधार पर आगे चयन किया जाना है। तो ये उम्मीद की जाती है कि जिन बच्चों का जो है 260 प्लस नंबर है वो एक बार मतलब उनके लिए अच्छी खासी उम्मीदें हैं कि उनका जो
चयन है वो हो जाएगा। यानी जिनका 260 प्लस नंबर है, ये यूआर की बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, अगर इससे ज़्यादा आपका नंबर बन रहा है तो आपकी उम्मीदें ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा बहुत कम है तो तब भी चांस हो सकता है, जैसे कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है तो उसमें 2-4 नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 260 से जिसका जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा प्रबल चांसेस आपको मिलते जाएंगे। और लाने वाले बच्चों ने जो है वो 390 में से 340 या 41 या 350 तक भी नंबर प्राप्त किए हैं। तो इस आधार पे आपका जो है इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन इसलिए जाने का चांस रहेगा क्योंकि इस बार वैकेंसी की संख्या जो है वो ज़्यादा है। अभी हाल ही में 2021 जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और एसएससी सीजीएल 2021 के फाइनल रिजल्ट में जो है इस पे जो भर्ती आई थी वो टोटल 5621 पदों पे भर्ती निकाली गई थी। और जो इसमें फाइनल रिजल्ट आया है वो 7541 बच्चों का जो है फाइनल रिजल्ट आया है। यानी 80 बच्चे जो है वो योग्य नहीं पाए गए, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है, बल्कि 7541 बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसी के आधार पे जो है वो हम 2030 यानी एसएससी सीजीएल 2023 के प्रिपरेशन को भी ध्यान में रख के जो है, यानी जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में कुछ नंबर से जो है कम रह गए, जो 2220, 230 या 240 या 250 के आसपास जिनका नंबर है, तो उनके पास सबसे अच्छा मौका है कि 2023 के जो है पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करना और जो भी 10-20 नंबर का आपका अंतर रह गया है उससे और आगे निकलने की कोशिश अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। 2023 के पेपर की अगर बात किया जाए तो अभी वैकेंसी इधर आने ही वाली है। 2023 का फॉर्म फिल किया जाएगा और जिसमें पहला जो आपका प्री का पेपर होगा, इसमें जो आपका प्री एग्जाम होगा इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, 4 जो है सब्जेक्ट आपके आएंगे, जिसमें आपका मैथ होगा, इसके बाद रीजनिंग होगी और इंग्लिश होगा और इसके अलावा आपका जीएस होगा। जो मैथ होगा इसके आपके 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और जीएस के भी जो है वो 25 क्वेश्चन के आधार पे बनाया जाएगा पेपर जो है। तो इसके आधार पे ही आपको पेपर देना रहेगा और इसके बाद फिर मेंस का जो है पैटर्न फिर यही रहेगा कि आपका जो जीएस आना है और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग पहले सेक्शन में आएगी, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश और जीएस आएगा और इसके बाद आपका कंप्यूटर आएगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसी के आधार पे आपका 2023 का जो पैटर्न है वो लिया जाएगा। हम मेंस के पेपर में जो है वो 1/3 माइनस मार्किंग होती है, जबकि प्री वाले पेपर में जो है एसएससी में जो है उसमें भी माइनस मार्किंग होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप अपना तैयारी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और जो आपकी कमियां 2022 के मेंस में रही हैं वो आप 2023 के मेंस में दूर करके जो है और एक अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।